एक आदमी जानबूझकर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तालमेल बिठाते हुए छत पर लगे गीजर पर लगातार चोट करता है। कुछ ही देर में वो उसमें एक बड़ा छेद कर देता है। फिर वो पहले से तैयार की हुई स्याही निकालकर पूरी की पूरी गीजर के अंदर उड़ेल देता है और उस छेद को स्टिकर से अच्छी तरह बंद कर देता है। इसके बाद वो असली वारंटी कार्ड को फाड़कर अपनी बनाई हुई नकली वारंटी कार्ड लगा देता है। सारा काम खत्म करने के बाद वो अपनी गाड़ी में जाकर छिप जाता है और शांति से अपने शिकार के फंसने का इंतजार करने लगता है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। घर की मालकिन जब नहाने जाती है तो उसके ऊपर काली स्याही गिर जाती है। उसका पति घबरा जाता है और जैसे ही उसे लगता है कि गीजर में खराबी है वो तुरंत मरम्मत के लिए फोन करता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि फोन असली सर्विस कंपनी को नहीं बल्कि उसी आदमी को लगा है। वो आदमी फोन पर कहता है, आपके गीजर की क्या हालत है, इसमें से गंदा पानी कैसे आ रहा है, जरा बताइए आपने ये गीजर किस साल खरीदा था। पति जवाब देता है, बस 2-3 साल ही हुए हैं। आदमी कहता है, ठीक है, इसकी फोटो भेज दीजिए। शक से बचने के लिए वो आदमी करीब 2 घंटे तक गाड़ी में ही बैठा रहता है। फिर धीरे धीरे बिल्डिंग में दाखिल होता है। घर की मालकिन पहले उसे अंदर आने नहीं देना चाहती और कहती है कि पहले ऊपर जाकर देख ले, लेकिन वो आदमी जोर देकर कहता है कि उसने पहले ही जांच कर ली है और समस्या घर के अंदर ही है। उसी समय घर का मालिक बाथरूम में महंगी शराब को नष्ट करने में लगा होता है, क्योंकि उस पर हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जांच चल रही है। मालकिन बिना ज्यादा सोचे समझे उस आदमी को अंदर आने देती है। अंदर आते ही वो आदमी थोड़ी देर इधर उधर देखने का नाटक करता है और फिर सीधे बाथरूम की ओर बढ़ता है। ये देखकर मालकिन को शक होता है और वो तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। आदमी शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ जरूर बुलाइए पुलिस को, ताकि वो भी देख सके कि आप लोगों ने कितना महंगा शराब नाले में बहाया है। इतना कहकर वो अपनी जेब से पुलिस का पहचान पत्र निकालता है। दरअसल वो कोई मैकेनिक नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहा पुलिस अधिकारी होता है। महिला भी कुछ समझ ही नहीं पाती कि तभी बाथरूम से अचानक एक तेज आवाज आती है। आदमी तुरंत दरवाजा लात मारकर खोलता है और अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। नीचे झांकने पर उसे पता चलता है कि वो भ्रष्ट व्यक्ति खिड़की से कूदकर अपनी जान दे चुका है। इस घटना के बाद उस पुलिस अधिकारी को केस सुलझाने के बावजूद कोई तरक्की नहीं मिलती। उल्टा अकेले कार्रवाई करने और नियमों का उल्लंघन करने के कारण उसे तुरंत ही गांव में ट्रांसफर कर दिया जाता है। शायद ये उसकी जल्दबाजी और अनुभवहीनता का नतीजा था। अगर उसने इतनी चरम जांच पद्धति नहीं अपनाई होती तो शायद कहानी का अंत कुछ और होता।